महावीर स्वामी के प्रथम गणधर गुरु गौतम स्वामी की कथा योग्यता का चमत्कार। इस नाटक का मूल स्रोत प्रथमानियोग शास्त्र, उत्तर पुराण एवं गौतम चरित्र है, जिसे अंतर्गर्भित करते हुए बाल ब्रह्मचारी पंडित सुमत प्रकाश जी ने इसकी रचना की है। इस नाटक में मूल कथानक तथा सिद्धांतों के प्रदर्शन के साथ साथ प्रथमानियोग की अनुपम शैली एवं अध्यात्म का अद्भुत प्रयोग देखने को मिलता है। तो लीजिए, प्रस्तुत है नाटक योग्यता का चमत्कार। बात है आज से लगभग 2600 वर्ष पूर्व की, जब सम्मेद शिखर जी में ऋजुकुला नदी के तट पर महाश्रवण महावीर को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। सौधर्मेंद्र की आज्ञा से कुबेर ने अद्भुत समवशरण की रचना की, परंतु 65 दिनों तक दिव्य ध्वनि नहीं खिली। यहां मगध देश में ब्राह्मण नाम के नगर में शांडिल्य नाम का एक गुणवान ब्राह्मण रहता था। उसके स्थंडला नाम की स्त्री थी। उस ब्राह्मण के 3 पुत्र हुए, गौतम, गार्ग एवं भार्गव। वे तीनों भाई वेद वेदांत के पारगामी थे। उनकी जटशाला में देश विदेश के 500 शिष्य पढ़ते थे। विपुलाचल पर्वत पर महाश्रवण महावीर का समवशरण आने के बाद 66वां दिन भी पूर्ण हो गया और सौधर्मेंद्र को विकल्प आया। ओह, दिव्य ध्वनि झेलने की पात्रता वाला जीव ही ना हो तो वाणी कैसे खिरे। मेरे अवधि ज्ञान में दिखे प्रथम 3 गणधर तो निकट ब्राह्मण नामक नगर में ही हैं। वे तो आना भी नहीं चाहते और दीक्षा भी नहीं ली है। गणधर कैसे बनेंगे? चलो, उन्हें युक्ति से ही लाना होगा। मैं उनसे एक सूत्र का अर्थ पूछूंगा और वे स्वतः ही पधारेंगे। सौधर्मेंद्र वृद्ध ब्राह्मण का वेश बनाकर ब्राह्मण नामक नगर में गौतम की चटशाला में पहुंचे। वंदे जगत कारणम वंदे पन्नगभूषणम मृगधरम वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्य शशांक वलिनयनम वंदे मुकुंद प्रियम वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदम वंदे शिवं शंकरम। पधारो अतिथि देव, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? धन्य भाग्य हमारे जो आप हमारी इस कुटिया में पधारे। आपके इन पावन चरणों से हमारी कुटिया पवित्र हुई। जम्बूद्वीप में आपका नाम सुनकर बड़ी दूर से आया हूँ। मेरे गुरु महावीर हैं, परंतु उनका मौन है और मेरा एक प्रश्न है। उसके समाधान के लिए अब मैं किसके पास जाऊं? यदि आप हमें अवसर दें तो आपको संतुष्ट करने का क्षुल्लक प्रयास हम भी कर सकते हैं। अच्छा, अवश्य, सुनिए। पर पहले आप हमारी शिष्यता स्वीकार करें। देखिए, विधिवत ही ज्ञान दान का विधान है। संतुष्ट होने पर दक्षिणा भी वेदों में लिखी है। आप तो ये जानते ही होंगे। प्रथम आपको यथोक्त मार्ग अपनाना चाहिए भद्र। पर शिष्य ते समझे, यह तो न्याय नहीं है। समझे ते शिष्य, मेरे गुरु ने यही बताया है। ठीक है, ठीक है, बोलिए भद्रदेव। त्रैकालं द्रव्यषट्कं नवपद सहितं जीव षट्कायलेश्या पंचान्य चास्तिकाया
व्रत समिति गति ज्ञान चारित्र भेदा इत्येतन्मोक्षमूलम् त्रिभुवनमहितै प्रोक्तमर्हद्भिरीशै प्रत्येति श्रद्दधाति स्पृशति च मतिमानय स वै शुद्ध दृष्टिः। अरे ये क्या? द्रव्य, तत्व, हस्तिकाय, पदार्थ, शुद्ध ज्ञान के अंग। हमारे जानने में तो ऐसा कोई सूत्र आया ही नहीं। लेकिन सूत्र यथार्थ है, परंतु इनका स्वरूप ज्ञात नहीं हो रहा है। द्रव्य समझ में आता है, उसका भाव अवश्य होगा, भाववान पदार्थ की सत्ता भी होगी और अपना अर्थभूत कार्य भी करेगी। इससे आगे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसके रचयिता से सीधा संवाद किया जाए तो आनंद होगा। अपना सो सच्चा नहीं और सच्चा सो अपना, सिद्धांत नीति तो यही कहती है। एक साथ भवितव्यों ने महावीर के मार्ग की ओर ले चला। चलिए। परंतु कहां? वहीं उनके पास जिसने सूत्र को रचा है, उनसे सीधा संवाद करेंगे। उनका अभिप्राय समझे बिना उत्तर कैसे दिया जाए? आप स्वयं इस संदर्भ में विशेष कुछ कहने में असमर्थ हैं। तो चलिए। और इस प्रकार इंद्रभूति गौतम अपने 500 शिष्य सहित विपुलाचर पर्वत की ओर प्रस्थान करते हैं। काल लब्धि जब आई इंद्र निमित्त बन आया। काल लब्धि जब आई इंद्र निमित्त बन आया। जिन शासन के सारभूत एक मंगल छंद सुनाया। जिन शासन के सारभूत एक मंगल छंद सुनाया। मंगलमय भवितव्य दिशा में, मंगलमय भवितव्य दिशा में, मंगलमय भवितव्य दिशा में तुमने चरण बढ़ाया। धन्य धन्य हे गुरु गौतम पुरुषार्थ तुम्हारा, पुरुषार्थ तुम्हारा। धन्य धन्य हे गुरु गौतम पुरुषार्थ तुम्हारा, पुरुषार्थ तुम्हारा। यदि हार गए तो? वैसे महावीर को कभी धर्म सभा लेते तो नहीं सुना है। सुना है 30 वर्ष से मौन है। दीक्षा पूर्व भी उनने कोई शास्त्रार्थ आदि नहीं किया है। वे अपने सामने टिक ना सकेंगे। मौन रह जाएंगे तो बड़ी सभा में अपनी अपूर्व विजय होगी। फिर तो हम भी जगत गुरु हो जाएंगे। सुना है विशाल समो शरण धर्म मंडप बनाया गया है। हजारों लाखों मनुष्य, साधु साध्वी, इंद्र देवगण आदि सभी के सामने परास्त करने का सुख तो अद्भुत ही होगा। अच्छा ही हुआ जो इस ब्राह्मण को वहां कोई जवाब नहीं दिया। सबके सामने मैं बोलूंगा और वे यथावत मौन ही धारे रहे तो पक्का विजय अपनी ही होगी। अगर बोल पड़े तो? बोलेंगे भी तो क्या। सुना है उनने किसी आश्रम या चटशाला में अध्ययन नहीं किया है। स्वयंभू है। इनसे पहले पार्श हुए थे। उनके रहते तो हमारे अनुयायियों में कमी आई नहीं। वे बड़े ही दयालु थे, किसी का प्रतिकार नहीं करते। हम उनका खंडन करते रहे, परंतु उनकी तरफ से कोई विवाद नहीं सरजा। तभी बौद्धों ने भी अपना स्थान बना लिया। सिद्धार्थ गौतम ने भी तो क्षत्रिय कुल में जन्म लेकर पारसनाथ के गढ़ में दीक्षा ली थी, परंतु बाद में उन्होंने मध्यम मार्ग अपना लिया। तब ना तो इंद्र ने उनका विरोध किया
और ना ही महावीर ने। आज कुछ हो गया तो? होगा क्या? जब तक सत्य ना भासेगा तब तक हम स्वीकार ही नहीं करेंगे। और सत्य भाषा तो क्या? जीवन सत्य स्वीकार करने को ही मिला है। देह नश्वर है, मत मतांतर नश्वर है, अहम मिटाने में सार है। या तो वे अहम मिटाएंगे या हम। दोनों दशा में जीत अपनी ही है। और लोग क्या कहेंगे? ज्ञानी सही कहेंगे, और अज्ञानियों के मत का कोई मोल नहीं होता। शिष्य परंपरा, इतना किया धरा, क्या वो सब निरर्थक होगा? सब अपनी अपनी योग्यता अनुसार निर्णय करके सत्य का अनुसरण करेंगे। सब करे धरे का सार तो परमानंद है। विद्या हमें निरंतर सीखना सिखाती है। यदि परमानंद हुआ तो सब करा धरा सार्थक ही होगा। फिर भी सोच लो, मैं आत्मा हूं, इसका हित जिस भी तरह हो वही करने योग्य है, चाहे वो क्रियाकांड से हो या आध्यात्मिक स्वतंत्रता से। हमने तो निर्णय करने की ही सोची है, इसके अलावा सोचना तो छल है। दुविधा शांत हुई, आनंद से आत्मा भरता जा रहा है। ऐसा अनुभव पहले कभी नहीं हुआ है। परीक्षा भवन में जाते समय भी मैं निष्कंप था, परंतु आज रोमांच है। ना जाने क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कि मानो हम कुछ जानते ही नहीं। विनय से श्लोक का भाव समझेंगे तभी कुछ समझ सच्ची होगी। सत्य एवं साधना मौन होती है। उसके मौन की धमक दूर तक एवं देर तक सुनाई देती है। कहीं सचमुच इस मौन के पीछे भी सच्ची साधना ही तो नहीं है। असत्य घबराता है, उसमें धैर्य नहीं होता है। वो चिल्लाता है, वो सुनने की सामर्थ्य तक नहीं रखता है। कस्में खाता है, साक्षी याद करता है। असत्य ज्ञानियों को ही प्रभावित करके संख्या बल बढ़ा सकता है, परंतु सत्य का बल ना होने से औंधे मुख गिर पड़ता है। लाखों अज्ञानियों का गुरु बनने से अच्छा है एक आत्मज्ञानी का शिष्य बनना। पर यदि हमने महाश्रमण महावीर का सत्य स्वीकार कर भी लिया तो क्या इस चट्टशाला में हम वेद वेदांत पढ़ा सकेंगे? नहीं, असंभव। मैं छल के साथ कदापि नहीं जी सकता। अंदर कुछ और बाहर कुछ। वेदांती से स्वीकार नहीं करेंगे और करना भी नहीं चाहिए। कर लिया तो फिर चैन ही तो हो जाएंगे। और ऐसी योग्यता संभव नहीं कि सभी एक साथ सत्य समझ जाए। मुझे समझ में आ जाएगा तो मैं किसी को संतुष्ट करने के लिए नहीं जाऊंगा, इतना तो निश्चित है। तर्क नहीं, योग्यता ही समाधानकारी होती है। मैं जीतने जा रहा हूं, या अब से पहले ऐसे तर्कों ने जन्म नहीं लिया था। पहले तो किसी भी कीमत पर वाद जीते थे, परंतु आज तो हर कीमत पर मानो हार ही मेरी विजय का उत्सव बनेगी। ऐसा क्यों लग रहा है? भाई क्या सोचेंगे? हमने विवाह तो किया नहीं है, अतः समाज, संप्रदाय या परिजनों का बंधन कुछ है नहीं। माता पिता मेरा भरोसा करते हैं, वे विचार करेंगे तो उन्हें भी सत्य समझने में देर नहीं लगेगी। और नहीं माने तो? मानने की काललब्धि आने पर ही मानेंगे। ओह, ये क्या? ऐसा तो कभी नहीं सोचा था। बात तो सही है,
अतः उन्हें भी समझाने नहीं रुकूंगा। और विरोध हुआ तो योग्यता बिना संभव ही है, अचंबा कौन सा, यही तो वस्तु स्वातंत्र है। अहो, ये अनोखा चिंतन आज से पहले तो कभी नहीं आया। इसकी तो वेद वेदांत में गंध भी नहीं है। लगता है पूर्व जन्म के कुछ संस्कार होंगे। हाँ, हो सकता है। क्या? यही कि कहीं मैं जैन साधक तो नहीं था। विराधना के फल में मैं ब्राह्मण कुल में जन्मा हूं। हाँ, मुझे ब्रह्मचर्य की रुचि ब्राह्मणों जैसी नहीं रही। मैं स्त्री मात्र से बसता रहा, शील की 9 बाण पालता रहा। मौन मुझे सदा भाया है। सादा भोजन ही मुझे अच्छा लगा। ब्राह्मणवत विष्ठान भोजी एवं दक्षिणा प्रेमी भी नहीं रहा। हम तीनों भाई का स्वभाव एक जैसा ही है। हम तीनों को आज्ञा से ज्यादा परीक्षा पर भरोसा रहा। आज्ञा मानने से कुंठा होती है और निर्णय से पुरुषार्थ एवं सरस जीवन। संयम ढोना नहीं है, अमृत की तरह सतत पीना, सतत जीना है। मुझे वेद में अनेकों संशय रह गए थे, परंतु आज सब स्पष्ट दिख रहा है। कैसे अंतर्विरोध से भरे हुए ग्रंथ हैं। सर्वज्ञता की सिद्धि ही नहीं होती है। यदि राम कृष्ण शंकर सर्वज्ञ हो तो अल्पज्ञता की लीला क्यों करेंगे? पार्वती सुत तो स्वयं का ही पुत्र हुआ, क्या उसे भी नहीं जान सके और गर्दन काट दी? करुणा का अभाव एवं क्रोध ही नहीं, क्रोधांतता सिद्ध हो रही है। लीला कहकर कब तक कौतुक से जनता को भरमा पाएंगे? बालक का सिर गायब कैसे हो गया? क्या उनके ज्ञान में नहीं झलका कि वह कटके कहां गिरा? एक और पाशविकता, अपनी ही सृष्टि को रचा और दूसरी ओर बाल हस्ती को मार दिया। उसकी गर्दन का आकार और बच्चे के गर्दन का आकार तो भिन्न होगा, वह जुड़ कैसे गई? पार्वती को भी पसंद ना आया तो उन्हें मनाने को उसे पूज्य पद देना पड़ा। खैर, ऐसी अनेक विसंगतियां हैं जो आज ज्ञान में झलक रही। यदि महाश्रवण महावीर ने यह प्रश्न उठाया तो रे निश्चित ही पराजय है। अंतिम निर्णय बड़े भैया का ही मान्य होगा। इस पार या उस पार, या तो महावीर को शिष्य बनाकर लौटेंगे अथवा तो महावीर के शिष्य बन जाएंगे। इस बीच दूर से ही मानस्तंभ दिखाई दे गया और उपयोग अंतर्मुख हो गया। वीर प्रभु के समो शरण का आन स्तंभ निहारा। वीर प्रभु के समो शरण का मान स्तंभ निहारा। मिथ्या मद गल गया तुम्हारा वेश दिगंबर धारा। मिथ्या मद गल गया तुम्हारा वेश दिगंबर धारा। योग्य शिष्य थे वीर प्रभु के, योग्य शिष्य थे वीर प्रभु के। योग्य शिष्य थे वीर प्रभु के, झेली जिन सतधारा। धन्य धन्य है गुरु गौतम पुरुषार्थ तुम्हारा, पुरुषार्थ तुम्हारा। धन्य धन्य है गुरु गौतम पुरुषार्थ तुम्हारा, पुरुषार्थ तुम्हारा। जाति स्मरण हुआ है। हम तीनों भाइयों ने
स्त्री पर्याय में राजभोग एवं सुंदर पति को छोड़कर स्वच्छंद भोग हेतु राजमहल को छोड़ दिया था। पापियों की अश्लील संगति में अनंत पाप किए और बनारस नगर में ब्रह्मानंदी मुनिराज पर उपसर्ग किया। अहो, वहां से पांचवें नरक गए। वहां से निकलकर अनेकों त्रियंश पर्याय के बाद पुनः उज्जैनी में दरिद्र कन्याएं हुए और एक दिवस महाभाग्य से मुनिराज से सम्यक्त्व अणुव्रत धारण कर स्वर्ग गए और वहां से आकर हम तीनों ब्राह्मण भाई हो गए। ओह, तो ये बात है, हमने विराधना नहीं की थी। ये तो जिन शासन की प्रभावना का काल आया है और नियति में ये हमारे ही निमित्त से होना था। ये सूत्र स्पष्ट हो गया। ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव की स्वतंत्रता का सूचक है। विश्व में 6 जाति के द्रव्य हैं और प्रत्येक द्रव्य अपने असंख्यात प्रदेश में त्रिकाल कार्य करने में स्वतंत्र होने से परिपूर्ण, निर्दोष ही है। वेदों में जीव की सत्ता स्वतंत्र नहीं है, घोर मिथ्यात्व। ये तो जमीन आसमान का अंतर है। कोई भी द्रव्य सदा विकार रूप परिणमने को अभिशप्त तो नहीं है। वह अपने स्वभाव रूप परिणमने की योग्यता का धारी है। यदि यह व्यक्त हो तो जीव सिद्ध बन जाए और ना हो तो संसारी, कोई किसी के अधीन नहीं। अहो, 3 लोग मिलकर के एक समय मात्र को भी जीव को सुखी दुखी नहीं कर सकते। और यहां तो जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। सृष्टि का तत्व एकदम झूठी कल्पना है। कण कण में एक प्रभु की सत्ता नहीं, नहीं, कण कण स्वयं भगवान प्रभु है। प्रभु अपना कार्य करने को सदा स्वतंत्र होने से सब प्रभु है। वाह वाह, संपूर्ण विश्व का राज मिल गया। अहो अहो, सुखी होने का कितना सरल एवं सुखद मंत्र है ये। तीनों एक साथ पराजित दिखने को सहमत हो गए। आपकी महाविजय को प्रणाम। देव, मैं आपका शिष्य बनने तैयार हूं। मान स्तंभ को प्रणाम करते समय मानो इशारे से ही कह दिए, हम सब महाश्रवण महावीर के ही शिष्य हैं। सारे शिष्य समुदाय सहित 20,000 सीढ़ियां कब तय हो गई, समय एवं श्रम ज्ञात ही ना हुआ। वाह, मोक्ष जाने में भी समय श्रम का ज्ञान नहीं होता है। गुरु शिष्य जब दोनों अपनी आत्मा में रम रहे हो और कोई किसी की ओर नहीं देख रहा हो, मानो अंतर में ही सारे समाधान हो गए हो। कोई किसी को बदलने का विकल्प ही नहीं कर रहा था। दोनों शुद्धोपयोग में डूबे हुए हैं। अहो, कितना सुंदर दृश्य, जहां गुरु मानो समाधिस्थ होकर मौन रहकर ही समाधान दे रहे थे, वहीं शिष्य समाधान मांग ही नहीं रहा था और समाधिस्थ हो गया। 11 गणधरों में से इंद्रभूति, अग्निभूति एवं वायुभूति नाम से ये तीनों ही प्रथम 3 गणधर हुए। 12 अंग और 14 पूर्व की रचना अंतर्मूर्त में करने की योग्यता आ गई और भगवान महावीर की दिव्य देशना आरंभ हुई। वीर शासन जयंती की जय हो।
आज दिव्य ध्वनि खिरी, योग्य निमित्त एवं योग्य उपादान का अद्भुत सुमेल हो गया। इंद्र दिव्य ध्वनि सुनकर मुदित हुआ, अहंकारी नहीं। ये सब मेरा काम नहीं था, ये सब इस ही प्रकार होना था। यदि मैंने किया होता तो मैं दंड का पात्र होता, कारण कि यह सब मैंने इतने विलंब से क्यों किया। इससे पहले विकल्प नहीं आना था सो नहीं आया। अज्ञानी मुझे दोष देकर एवं आज दिव्य ध्वनि कराने का श्रेय देकर कर्मबंध को प्राप्त होंगे, एवं ज्ञानी इसे केवल योग्यता का चमत्कार ही जानेंगे। दिव्य ध्वनि निर्जरित होने लगी। 12 सभाएं अमृत वर्षा से आकंठ तृप्त होने लगी। आत्माएं रत्नत्रय से भीगने लगी। राजा श्रेणिक छायिक समकिति हुए। आरिका चंदन बाला प्रथम गणनी हुई। कई जीव अणुव्रती हुए तो कई महाव्रती हुए। कई ध्यानस्थ होकर केवल ज्ञान तक पाने लगे। योग्यता प्रमाण सब मोक्ष मार्ग की दिशा में आगे बढ़ने लगे। कोई आत्म सन्मुख हुआ, किसी का मिथ्यात्व ढीला पड़ने लगा। किन्हीं ने रात्रि भोजन का त्याग किया तो कोई न्याय से कमाने लगे। छना जल, शील, ब्रह्मचर्य की भावना भाकर सकल संयम की दिशा में सोचने लगे। कार्तिक कृष्ण अमावस के प्रातः काल में तीर्थंकर महावीर को पावापुरी से मुक्ति की प्राप्ति हुई और उसी शाम आपने 63 प्रकृतियों का नाश कर अरिहंत पद प्राप्त किया। अनेकांतमय वस्तु बताई स्याद्वाद के द्वारा। अनेकांतमय वस्तु बताई स्याद्वाद के द्वारा। वीर प्रभु जी मुक्ति पधारे तुमने केवल धारा। वीर प्रभु जी मुक्ति पधारे तुमने केवल धारा। धन्य धन्य निर्वाण महोत्सव। धन्य धन्य निर्वाण महोत्सव। धन्य धन्य निर्वाण महोत्सव जग में हुआ उजारा। धन्य धन्य हे गुरु गौतम। मुक्ति का मार्ग अविरल चलता रहा और आयु अंत में आप समेत शिखर जी से शाश्वत मुक्ति को प्राप्त कर सिद्ध हुए। निश्चय भक्ति करी प्रभु की।